ये तो प्रारंभ हुआ गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण के अवतार के समय से, और उसी समय जब इंद्र के कोप हुआ और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने अंगुली में उठा लिया था और सारे वृंदावन वासियों को सुरक्षा की थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा इंद्र के करने की अपेक्षा हम उनकी पूजा करें जिससे हमारा कल्याण होता है। हम गोवर्धन जो पर्वत हैं जिस पर हमारे सारे जितने पशु हैं वो जा कर के वहाँ चरते हैं और रहते हैं, और उनकी जो सुरक्षा होती है उनके खान पान की होती है, हम उनकी पूजा करें और उनकी पूजा करने से हमारा और हमारे गोवर्धन वासियों का और देशवासियों का कल्याण होगा। इस पर इंद्र की जो पूजा होती थी, इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने भयंकर वर्षा वृंदावन में किया, और इस वर्षा से कुपित होकर के देखा कि सभी परेशान हो गए। तब भगवान ने उसी पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और उसी में सारे जितनी भी वर्षा उनकी हुई सबको रोक लिया, किसी का कोई क्षति नहीं हुई। तब से इसी प्रकार से होता है कि यदि हम गोवर्धन की पूजा करते हैं तो जैसे वृंदावन वासियों को और देशवासियों की रक्षा हुई है, उसी प्रकार से हमारी और सबकी रक्षा होगी। इसलिए प्रतिवर्ष ये कार्तिक के प्रतिपदा द्वितीया को यह पर्व मनाया जाता है, और पर्व मना करके और सबके किया जाता है। दूसरी घटना यह है कि भगवान राम जब विजय करके आए तो दीपावली हुई। दीपावली के दूसरे दिन ही कहे कि नहीं, उनको भगवान को हम 56 प्रकार के और अनेक व्यंजनों के साथ इनकी पूजा करके भोग लगाएंगे। यह भावना रख करके सभी लोगों ने इस प्रकार के भगवान के लिए पूजा किया। उसी का नाम गोवर्धन पूजा है, उसी का नाम अन्नकूट है, उसी के नाम देवी पूजा है, और उसी के नाम राधा पूजा है, और अनेक पूजाओं के साथ जुड़ा हुआ यह अन्नकूट, गौर भैया द्विज और गोवर्धन पूजा तीनों मिलकर के हो रहे हैं। और इसी से जो लोग इसकी पूजा, इसकी व्यवस्था और इसकी मांग करते हैं उनका कल्याण होता है। इसीलिए प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा होती है, और गोवर्धन पूजा सभी लोगों को करना चाहिए जिससे सबका कल्याण हो। महाराज जी, आज भैया दूज भी है, तो भैया दूज पे जो इसका क्या होता है? हाँ, दोनों होता है कि भैया दूज इस रूप मनाई जाती है कि जमुना और जमराज का एक भाई बहन है, और जो आज के दिन यमुना की पूजा करता है भैया दूज के रूप में, उसको यमराज कोप उस पर नहीं पड़ता, और वह यह उसके ऊपर कोई भी प्रभाव यमराज का नहीं होता है, क्योंकि यमराज की बहन यमुना है और यमुना की पूजा की जाती है, और यमुना की पूजा के प्रभाव से यमराज स्वयं प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रभाव नहीं होता। जो आज के दिन यह भैया दूज है, भैया दूज के दिन यमुना की पूजा करते हैं, उनका कल्याण होता है, उनके ऊपर प्रभाव यमुना का यानी यमराज का नहीं होता। भाई बहन क्या ऐसा कोई होता है? हाँ, भाई बहन, चूँकि यमराज और यमुना दोनों भाई एक ही संतान हैं, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए जब भाई की पूजा हो जाती है तो बहन भी प्रसन्न हो जाती है, और बहन की पूजा हो जाती तो भाई भी प्रसन्न हो जाता है। इस पूजा से यमराज भी प्रसन्न हो जाते हैं और साथ साथ यमुना भी प्रसन्न होती हैं। इसीलिए सबका कल्याण होता है। किसी को कोई भी ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जो अकाल मृत्यु हो। इसका कोई मुहूर्त वगैरह होता है? हाँ, इसका मुहूर्त बिल्कुल स्पष्ट है, लिखा है इसी में। मुहूर्त है तिथि द्वितीया होना चाहिए, और द्वितीया तिथि में जितने भी ग्रह दशाएं हैं वो सब आकर के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए इसकी पूजा यह जो भैया दूज की द्वितीया है उसी दिन किया जाता है।